मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे नेक्स्ट पार्ट, जिसमें प्रिपरेशन ऑफ सॉयल, मिट्टी को तैयार करना। द प्रिपरेशन ऑफ सॉयल इज़ द फर्स्ट स्टेप बिफोर ग्रोइंग अ क्रॉप। मिट्टी तैयार करना यह पहला स्टेप होता है फसल को बोने से पहले। वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट टास्क इन एग्रीकल्चर इज़ टू टर्न द सॉयल एंड लूजन। यह एक प्रकार का कृषि का एक बहुत ही महत्वपूर्ण टास्क होता है, जिसमें हम मिट्टी को कुरेदते हैं यानी पलटते हैं और उसको लूज बनाते हैं। दिस अलाउज द रूट पेनिट्रेट डीप इनटू द सॉयल, और जिससे जो पौधे की जड़ें होती हैं वो मिट्टी में अधिक गहराई तक जाती हैं। द लूज सॉयल अलाउज द रूट टू ब्रीथ ईजली इवन व्हेन दे गो डीप इनटू द सॉयल। जो लूज सॉयल होता है यानी कि जो मिट्टी ढीली होती है, वह रूट को ब्रीथ करने में यानी कि सांस लेने में बहुत ही आसानी से मदद करती है। डीप इनटू द सॉयल, जो मिट्टी के अंदर गहराई में गई हुई होती है। वाई डज द लूजिंग ऑफ सॉयल अलाउ द रूट टू ब्रीथ इजली। यहाँ पे कह रहा है कि वाई, क्यों जो लूज सॉयल होता है वे रूट को आसानी से सांस लेने में मदद करता है। द लूजेंड सॉयल हेल्प्स इन द ग्रोथ ऑफ अर्थवर्म्स एंड माइक्रोवेव्स प्रेजेंट इन द सॉयल। जो लूज सॉयल होता है वो अर्थवर्म यानी केचुआ और दूसरे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो प्रेजेंट होते हैं सॉयल में, उनके ग्रोथ में हेल्प करता है। दीज ऑर्गेनिज्म आर फ्रेंड ऑफ द फार्मर। ये जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वे किसान के फ्रेंड यानी कि मित्र होते हैं। सिंस दे फर्दर टर्न एंड लूजन द सॉयल एंड ऐड ह्यूमस टू इट। और इस प्रकार से ये मिट्टी को लूज करते हैं और इसमें ह्यूमस को ऐड करते हैं। बट वाई द सॉयल नीड्स टू बी टर्न्ड एंड लूज्ड। लेकिन सॉयल नीड्स, मिट्टी को आवश्यक होता है टर्न्ड एंड लूजन, उसको जो पलटना और उसको लूज बनाना। यू हैव लर्नड इन द प्रीवियस क्लासेस। आपने प्रीवियस क्लासेज में पढ़ा है कि दैट सॉयल कंटेन्स मिनरल्स, वाटर, एयर एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म। कि जो मिट्टी होता है वो मिनरल्स यानी खनिजों का, वाटर पानी का, एयर हवा का, एंड सम लिविंग ऑर्गेनिज्म का वो कंटेन होता है। उसमें ये मिनरल है, वाटर है, एयर है और कुछ जीवित ऑर्गेनिज्म जो है ऐड होते हैं। डेड इन एडिशन डेड प्लांट्स एंड एनिमल्स एंड डिकम्पोज्ड बाय सॉयल ऑर्गेनिज्म। और हम इसमें डेड प्लांट्स का मीन्स होता है कि जो सूखे हुए पौधे होते हैं और जो मरे हुए जंतु होते हैं वो मिट्टी में जा कर के डिकम्पोज हो जाते हैं। डिकम्पोज मीन्स होता है कि वो धीरे धीरे सड़ करके उस मिट्टी में मिल जाते हैं। इन दिस वे, इस प्रकार वेरियस न्यूट्रिएंट्स, बहुत सारे पोषक इन द डेड ऑर्गेनिज्म और मरे हुए जीव, रिलीज्ड बैक इनटू द सॉयल, फिर से मिट्टी में जा कर के रिलीज्ड हो जाते हैं। दीज न्यूट्रिएंट्स आर अगेन एब्जॉर्ब्ड बाय प्लांट्स। और जो ये न्यूट्रिएंट्स मिट्टी के द्वारा एब्जॉर्ब की गई रहती है, फिर वह पौधों के द्वारा एब्जॉर्ब की जाती है। सिंस ओनली ए फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ द टॉप लेयर ऑफ सॉयल सपोर्ट प्लांट ग्रोथ। स्टूडेंट्स, यहाँ पे हमें ये समझना है कि जो मिट्टी का लेयर होता है वह कुछ ही सेंटीमीटर होता है, जो पौधे के ग्रोथ में हेल्प करता है। टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉयल ब्रिंग्स द न्यूट्रिएंट रिच सॉयल टू द टॉप
so that plant can use these nutrients। कह रहे कि जो टर्निंग एंड लूजिंग मतलब कि मिट्टी को जोतना और पलटना, सॉयल ब्रिंग द न्यूट्रिएंट्स रिच, उस सॉयल मिट्टी में जो पोषक तत्व है उसको बढ़ाता है, टू द टॉप सो दैट प्लांट यूज द न्यूट्रिएंट्स, जिससे पौधा जो है ज़्यादा से ज़्यादा पोषक तत्वों का प्रयोग कर पाता है। दस इस प्रकार टर्निंग एंड लूजिंग ऑफ सॉयल इज वेरी इंपॉर्टेंट कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप। कह रहा है कि इस तरह से जो टर्निंग और लूजिंग है वो उस मिट्टी के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है, यानी महत्वपूर्ण होता है फॉर कल्टीवेशन ऑफ क्रॉप्स, फसलों के कटाई के लिए, ये बुआई के लिए। दिस प्रोसेस ऑफ लूजनिंग एंड टर्निंग ऑफ द सॉयल इज कॉल्ड टिलिंग और प्लाविंग। यह प्रक्रिया जो हम मिट्टी को लूज करते हैं या टर्न करते हैं उसे हम टिलिंग या फिर प्लाविंग कहते हैं। दिस इज़ डन बाय द यूजिंग अ प्लाऊ। यह जो प्रक्रिया होती है यह पूरा की जाती है प्लाऊ यानी हल की सहायता से। प्लाऊज आर मेड ऑफ वुड और आयरन। जो हल होता है वह लकड़ी या लोहे का बना होता है। इफ़ द सॉयल इज वेरी ड्राई, जब मिट्टी बहुत सूखी हुई होती है, इट में नीड वाटरिंग बिफोर प्लाविंग, हम उसको जोतने से पहले उसमें पानी डालते हैं। द प्लाउड फील्ड में हैव बिग क्लम्प्स ऑफ सॉयल कॉल्ड क्रम्स। जो जोता हुआ खेत होता है उसमें अगर बड़े बड़े चक्के निकले रहते हैं तो उन बड़े बड़े चक्कों को, मिट्टी के बड़े बड़े उपलों को हम क्लम्प्स ऑफ सॉयल या फिर उसको क्रम्स बोलते हैं। इट इज़ नेसेसरी टू ब्रेक दीज क्रम्स। इन क्रम्सों को छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना बहुत ही आवश्यक होता है। लेवलिंग द फील्ड इज बेनिफिशियल फॉर सोइंग एज वेल एज फॉर इरिगेशन। कह रहे हैं कि लेवलिंग द फील्ड को लेवल करना यानी कि उसको प्लेन बनाना बहुत ही आवश्यक होता है, बेनिफिशियल होता है। सोइंग बीज बोने से पहले, वेल एज फॉर इरिगेशन या फिर सिंचाई से पहले। लेवलिंग ऑफ सॉयल इज डन विथ द हेल्प ऑफ अ लेवलर। जो लेवलिंग का मिट्टी को लेवल करने का वर्क होता है, डन विथ द हेल्प ऑफ लेवलर, हम लेवलर की मदद से करते हैं। लेवलर मतलब होता है एक प्रकार का पार्ट होता है। आप लोगों ने अपने घरों में या किसान भाइयों के घरों में देखा होगा कि वो बांस का या फिर लकड़ी के पाटे का बना होता है जिसकी मदद से हम मिट्टी को लेबल करते हैं। समटाइम्स मैनर इज एडेड टू द सॉयल बिफोर टिलिंग। कुछ समय में हम मैनर यानी जो खाद होती है हम टिलिंग से पहले उसको मिट्टी में मिलाते हैं। दिस हेल्प इज प्रॉपर मिक्सिंग ऑफ मैनर विथ सॉयल। यह जो प्रक्रिया होती है खाद को मिलाने की मिट्टी में बहुत ही सहायक होती है। द सॉयल इज मॉइस्चराइज्ड बिफोर सोविंग। जो मिट्टी होती है इस तरह से बहुत ही मॉइस्चर यानी कि मुलायम बन जाती है बीज को बोने से पहले। तो स्टूडेंट्स, मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। यदि वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद।